देखिए, अगर आप दिल्ली बिहार से है और मिडिल क्लास के आदमी हो, आपको शायद 1 लाख का तनख्वाह मिल रहा है, आपके पास रोजगार है, तो आप खुश होंगे शायद। लेकिन अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो इस बजट से कहाँ उम्मीद मिली आपको कि आपको काम मिलने वाला है। हमारे देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, व्यवस्था की स्थिति जो है, जहाँ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे देश से भाग जा रहे हैं, निकल जा रहा है, इन्वेस्टमेंट तो निकल जा रहा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम हो रहा है। बहुत कारण होंगे, लेकिन सरकार को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, सरकार की तरफ से क्या गलतियां हैं कि लोग इन्वेस्ट करने के लिए डरे हैं। क्यों हमारे देश से करीब 32,000 या 23,000 डॉलर मिलियनर्स पिछले साल हमारे देश छोड़ के बाहर जाके एनआरआई बन गए। क्यों? उनको यहाँ रहना चाहिए, सरकार उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए कि इसी देश में रहिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ रोजगार बनाइए लोगों के लिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट तो है इस बजट में कि मैं ये लफ्ज भी नहीं सुना बेरोजगारी, इन्फ्लेशन के बारे में कुछ है। देखिए, आप टैक्स की रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन कितने साल से हमारे जो जो तनख्वाह मिल रहे हैं वो तनख्वाह की वैल्यू गिरते गिरते जा रही है। एक नॉमिनल वैल्यू होते हैं और एक रियल मार्केट वैल्यू होते हैं। जिस चीज आप 1 साल पहले 10 रुपया के लिए खरीद सकते आप 10 रुपया खर्च करके आप खरीद सकते थे, इस साल तो शायद आपको 12 देना पड़ेगा, 15 देना पड़ेगा। तो इस हाल में आप सोचिए कि आपको टैक्स रिलीफ मिल जाए, लेकिन आपके जेब में कम पैसे हैं, क्योंकि जो भी आपकी परिवार के लिए जरूरत है वो चीज का दाम बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन के बारे में एक्नॉलेजमेंट चाहिए था और बेरोजगारी के लिए सोल्यूशन। पिछले साल के बजट में वो लोग एक एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव प्लान लेके आए थे, क्या हो गया उसको? 10,000 करोड़ के बजट अनाउंस किया, उसको वो काट के 6,000 तक पहुंचा दिया। और अंत में कितने रोजगार बनाए वो लोग कुछ नहीं बता रहे। इस साल तो उसके बारे में बात भी नहीं हुई वित्त मंत्री के भाषण में। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे देश के जनता की क्या कठिनाई वो लोग महसूस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी, तो उस प्रॉब्लम के लिए हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला इस बजट में। आप तय कीजिए कि आप आपके पैसे कहाँ खर्च करेंगे। मेरे ख्याल में डिफेंस में पैसे देना बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम डिफेंस में पैसे खर्चा करता है युद्ध चलाने के लिए नहीं, लेकिन टू डिस्करेज अदर कंट्रीज फ्रॉम फीलिंग कि भाई ये लोग कमजोर है तो हम उनके खिलाफ एडवेंचर करेंगे। चाइनीज बॉर्डर में जो कुछ हुआ था वो कभी अगर आइंदा नहीं होना चाहिए। हम काफी मजबूत होना चाहिए और उन लोगों को ये दिखाई देना चाहिए कि हम मजबूत है, कि इनके साथ हम अभी गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि भारत तो मजबूत है। इसके लिए डिफेंस में खर्च करना जरूरी है। मैं तो उसके खिलाफ नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तो कुछ समय से कह रहा हूँ कि हमारे डिफेंस की खर्च बढ़ाना चाहिए। स्पेशली हमारे देश इतने बड़े कोस्ट लाइन के साथ एक ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहिए। और हमारे जो आर्मी है, अभी आजकल मैं जो समझा हूं, अभी भी हमारे देश में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है और हमारे ऑफिसर्स पीछे रह के कमान नहीं देते, वो लोग आगे जाके लड़ते हैं। जब कारगिल हुआ तो हमारे ऑफिसर्स के, हमारे जो जितने आत्माओं के नष्ट हो गए, ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स थे। तो ऑफिसर्स की शॉर्टेज हमारे आर्मी महसूस नहीं कर सकते। उसके लिए जो भी करना है मैं तो समर्थन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एट द सेम टाइम हम 1948 से कहने लगा है कि हमारे देश में आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन में 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना चाहिए। इतने सालों के बाद, और ये टारगेट 68 के कोठारी कमीशन में कह दिया था, 86 के राजीव गांधी सरकार ने 6% बोल दिया। मैं भी जब 1 साल के लिए एजुकेशन मंत्री था, मैं भी 6% के लिए बोल रहा था और रिसर्च बजट बढ़ाने के लिए बोल रहा था। अभी क्या है, 10 साल मोदी सरकार के बाद 4.8% तक। तो आप, मेरे ख्याल में अगर आप ये मानेंगे कि ये बड़ी बड़ी जरूरी ऑब्जेक्टिव है, तो इसके लिए आप रिसोर्सेज कहीं ना कहीं से लेके आइए और दूसरे खर्च तो perhaps इतने नेसेसरी नहीं, उसको डीप्रायोरिटाइज कीजिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नारा देते हैं एक विषय के ऊपर, उसके साथ नारे के साथ पैसे नहीं देते। पहली बात यह है कि धर्म एक व्यक्ति का होता है। हिंदू धर्म स्पेशली हमें सिखाता है कि आपका सत्य गुरु, आपके अंदर बाहर, मंदिर में, कुंभ में, वो तो आपकी चॉइस है। लेकिन
आप और आपके रिलेशनशिप ब्राह्मण से वो तो आपकी विषय है। कोई पार्टी नहीं तय करते हैं कि मैं क्या विश्वास करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं। ना मेरी पार्टी, ना कल कोई और पार्टी मुझे बोलने का हक नहीं है कि आप ऐसे कीजिए वैसे मत कीजिए। लेकिन जब राम मंदिर का जो विषय एक राजनीतिक विषय बने, तो नेचुरली हम लोग सोचे कि ठीक है, मैं तो जाना चाहूंगा, मैं हिंदू हूं, मैं एक दिन जाऊंगा, लेकिन मैं कोई राजनीतिक विषय पे नहीं जाऊंगा, कोई ऐसे ओकेजन पे नहीं जाऊंगा जहां मेरे प्रेजेंस कोई दुरुपयोग कर सके। तो एक दिन मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन वो मैं तय करूंगा कब, और शायद परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पार्टी के विषय नहीं होगा मेरे। कुंभ की बात मैंने सोचा था, लेकिन आजकल मैं जो देख रहा हूं, और देखिए मुझे मदद करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन अगर मैं गया और जरा सा वीआईपी ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन, पीएसओ वगैरह सब हो गया, और आम आदमी बहुत दिक्कत से वहां जा रहे हैं, और आजकल आपको पता है कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, कितने लोग वहां जाके स्नान करने की कोशिश में उनका जीवन भी नष्ट हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये ठीक होगा जाने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त वो इलाहाबाद गया था, उस वक्त वो उस इलाके में नहीं था, लेकिन वहां एक स्टैम्पीड होके करीब कुछ 300-400 लोग के देहांत हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे समझा कि जनता को जाने दीजिए, वीआईपी ऐसे लोकेशन को नहीं जाना चाहिए। और मैं भी बहुत सोचने के बाद, क्योंकि मैं सही बात कहूं तो मेरा एक दोस्त जो आजकल मंत्री है, वो मुझे मदद देने के लिए तैयार था, और मैं शुरुआत भी की थी बात करने के लिए जाने का। तो मैंने अंत में किया कि नहीं, तय किया कि यह जाना उचित नहीं है। और वैसे भी मेरा विश्वास एक जगह में जाके नहीं होता। मैं मंदिर जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मेरा रोज का प्रार्थना मेरे ही घर में होता है। और मेरे ख्याल में बहुत हिंदू ऐसे हैं जो who don't get their beliefs from a place or an occasion, but from their own belief system and their own reaching out to the divine. तो इसलिए मैंने तय किया हूं कि मैं नहीं जाऊंगा इस कुंभ में, लेकिन मैं कभी किसी को डिस्करेज नहीं करता। मेरे स्टाफ में कोई है जो जाना चाहता है, मैं उनको मदद करूंगा जाने की, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे जाने से ही मैं एक अच्छा हिंदू हूं, और मैं किसी और को हक नहीं देता है मेरे धर्म को जज करने के लिए, ना कहने के लिए कि ये सनातनी नहीं है, ये वो नहीं है, ये नहीं है। देखिए, जो मैं हूं मैं जानता हूं, जो मुझे जानते हैं वो लोग भी जानते हैं, जो मुझे पढ़ते हैं वो मेरे विश्वास के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, बस वो काफी है।